जब बंदर एक राक्षस को हरा देता है तब उसे वानरों के पुराने सिंहासन पर बैठाया जाता है और उसे मंकी किंग नाम दिया जाता है। लेकिन जब सभी वानर उसका जय जयकार कर रहे होते हैं तभी एक बूढ़ा बंदर आकर मंकी किंग से कहता है, तुम हमारी बिरादरी के नहीं हो। यह सुनकर मंकी किंग को लगता है कि वह यहाँ के लिए नहीं बल्कि अमर लोगों के साथ रहने के लिए बना है। तब वह बूढ़ा बंदर कहता है, तुम सैकड़ों राक्षसों को मारोगे, तब जाकर देवों की नजर तुम पर पड़ेगी। इसके बाद मंकी किंग 99 राक्षसों को मारने के लिए निकल पड़ता है। जैसे तैसे वह 99 राक्षसों को मार भी देता है, लेकिन एक राक्षस अब भी बचा रहता है। उसे मारने के लिए मंकी किंग एक गांव में पहुंचता है जहां एक राक्षसी बच्चों को खाया करती थी। लेकिन गांव वाले बहुत डरे हुए थे और अपने घरों में छिपे हुए थे। जब मंकी किंग वहां पहुंचता है तो वह सबको बाहर निकालता है और राक्षसी को मारने तथा गांव को बचाने के लिए अपनी शर्तें बताता है। लेकिन तभी वहां वह राक्षसी आ जाती है जिससे मंकी किंग उससे लड़ने जाता है। मंकी किंग के साथ एक लड़की थी जो उससे पूछती है, तुमने बच्ची को ही क्यों मार दिया? मंकी किंग जवाब देता है, मैंने राक्षस को मारा। क्योंकि सिर्फ मंकी किंग ही जान सकता है कि असली राक्षस कौन है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है जिससे नीचे पूरा गांव तबाह होने लगता है। मंकी किंग को हर बार उसकी छड़ी बचा लेती है जिससे वह राक्षसी कहती है कि वह उस छड़ी को लेना चाहती है। इस पर मंकी किंग कहता है, अगर तुम 10 सेकंड तक इस छड़ी को पकड़ सको तो ये छड़ी तुम्हारी। वह अपनी छड़ी उसे दे देता है, लेकिन छड़ी उसे घुमाकर पाताल के बीचों बीच फंसा देती है। और इसी तरह हुई सेंचुरी पूरी। मंकी किंग जिंदाबाद जी। इसके बाद मंकी किंग को गांव वालों के सामने सम्मानित किया जाता है। इन्होंने हमारे गांव को बचाया। मंकी किंग अपनी टेढ़ी मेढ़ी मीनिंग से अपनी तारीफ लिखकर खुद की तारीफ करवाता है। ये कमला के लाजवाब बेमिसाले शानदार हीरो हैं पूरी दुनिया के। आगे लिखा है, तालियां बजाओ। ड्रैगन किंग छड़ी की तलाश में मंकी किंग के पास पहुंच जाता है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाता है। मंकी छड़ी से पूछता है, क्या तुम जानते हो इस लंगूर को? तो छड़ी कहती है, इसने मेरा अपहरण करके रखा था। ड्रैगन किंग छड़ी से कहता है, तुमने तो मुझसे कभी बात नहीं की। लेकिन तभी ड्रैगन किंग की चमड़ी झरने लगती है जिससे वह फिर से बाथटब में चला जाता है। जब ड्रैगन किंग और मंकी किंग आपस में बहस करने लगते हैं तब उसी का फायदा उठाकर ड्रैगन किंग के चेले उसकी छड़ी चुरा ले जाते हैं। जब मंकी किंग अपनी छड़ी को चुरा कर ले जाते हुए देखता है तब वह उसका पीछा करता है और जल्द ही अपनी छड़ी तक पहुंचकर उन दोनों को पहाड़ी से नीचे पानी में गिरा देता है। लेकिन फिर वह पीछे देखता है कि ड्रैगन किंग उसके पीछे पत्थरों के साथ आ रहा है अपनी छड़ी लेने, जिससे मंकी उन पत्थरों से बचने के लिए पहाड़ के नीचे लटक जाता है और जब छड़ी गिरने वाली होती है तब वह लड़की उसे पकड़ लेती है। उसके बाद मंकी किंग अमर होने के लिए नर्कलोक जाता है ताकि अपनी मृत्यु की सूची से अपना नाम काट सके ताकि उसकी मृत्यु कभी ना आए। लेकिन वहाँ जाने से पहले उसे कब्रिस्तान जाना होता है, लेकिन मंकी को पढ़ना नहीं आता जिससे वो उस लड़की को अपने साथ ले जाने लगता है। जब वो कब्रिस्तान पहुँचते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं उस कब्रिस्तान में जा रही हैं। इससे मंकी उस लड़की के चेहरे पर राख लगाता है और छड़ी को पानी में डालकर एक रास्ता बनाता है जिससे दोनों नर्कलोक पहुंच जाते हैं, जहां मंकी किंग सभी मरे हुए लोगों को हटाता है, वो भी ऐसे। लेकिन तभी पता चलता है कि नर्क में जिंदा जीव अलाउ नहीं है, जिससे मंकी किंग उस जिंदा मुर्गी को मार देता है। अब ठीक है, दुख और दर्द का कुआं।